हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैकर्स यूट्यूब चैनल्स। तो इस चैनल के ज़रिए हम डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो स्पेशली हमारा जो टारगेट रहेगा वो स्पेशल टारगेट सीजीएल के ऊपर रहेगा। डिफरेंट एग्ज़ाम करवा रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो ज़्यादा ही जो भी कंटेंट आएगा वो सीजीएल रिलेटेड रहेगा। सीजीएल हमारा प्राइम फोकस होगा, उसके बाद जो कोई भी होगा, क्योंकि सीजीएल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारा ग्रुप बी पोस्ट आप कवर कर ही लेंगे। तो ये हमारा पहला क्लास है और ये पहला क्लास पे हम कवर कर रहे हैं अल सिनोनिम्स जो कि 2026 में पूछा गया है। हम ऐसे ही थोड़ा एक क्लास करके हम सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हम सिनोनिम सिर्फ करेंगे। ये पहला क्लास है, इसलिए मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन, ओनली 10 क्वेश्चन मैंने लिया है। ऐसे नहीं कि 10 क्वेश्चन का मतलब 10 ही वर्ड्स आप यहाँ पर लर्न करके जाएंगे, वैसे कुछ बात नहीं है। हम बहुत सारा वर्ड्स आपको सिखाएंगे, कुछ ट्रिक्स के माध्यम से और कुछ रट्टा मार के। देखो, सब कुछ ट्रिक से नहीं होता है और या सब कुछ रट्टा मारने से भी नहीं होता है, तो इसलिए हम मिक्स करके वो सबको सीखेंगे, देखेंगे। और हमारा जो फोकस रहेगा कि सीजीएल 2025 पे हर सब्जेक्ट में सिर्फ ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे होगा, क्योंकि जो भी हमारा प्राइम फोकस होगा वो सिर्फ एक होना चाहिए। हम इंग्लिश पे ज़्यादा ही ज़्यादा जैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स फॉर, रुको ब्लॉक कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स फॉर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस। ओके, ठीक है, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशंस, विथ ट्रिक्स, विथ रट्टा भी हम मारेंगे ज़रूरत पड़ने पर। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है दोस्तों? अब ये सिंपल वर्ड है, आप जानते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज, किसी चीज़ को सजाना, एक ढंग से सजाना, उसको हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं। अच्छा, देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वर्ड है डिसऑर्डर और डिसऑर्डर, एक वर्ड है डिस एक नेगेटिव वर्ड है। डिस कैसा वर्ड है? नेगेटिव। जिस भी वर्ड के आगे डिस लग जाएगा उसका मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि डिस ऑरेंज। यहाँ पर एक वर्ड है डिस ऑर्डर। ओके, तो ऑरेंज, डिस ऑरेंज, ठीक है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। और ये इजी है, इसका आंसर क्या होगा? ऑरेंज ही होगा। कन्फ्यूज, सेकंड लास्ट वर्ड है कन्फ्यूज। कन्फ्यूज का मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पाना, उसको कन्फ्यूज बोलते हैं। और इसका एक और सिनोनिम है वेफेल। वेफेल का मतलब कन्फ्यूजन। और इसका एक और सिनोनिम से बेविल्डर, इसका भी मतलब कन्फ्यूजन। तो हम यहाँ कितना वर्ड सीखे? ऑर्गेनाइज तो आप जानते हैं, तो इसका सिनोनिम से ऑरेंज। और यहाँ पर एक रूट वर्ड हमने सीखा जिसका मीनिंग है डिस। डिस का मतलब नेगेटिव रूट वर्ड। आप ये मान के चलिए कि डिस का मतलब नेगेटिव। तो कन्फ्यूज का बेफिलमेंट, बेविल्डर। 1 2 3 4 4 वर्ड सीख लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास जो सेकंड वर्ड है उसको वो है नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब क्या? जो हमको चाहिए उसको नेसेसरी बोलते हैं। अच्छा, इसका एक और सिनोनिम्स देखें तो होगा वो रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। और इसका एक और सिनोनिम्स वाइटल, VITAL, वाइटल। अगर वाइटल का एंटोनिम्स एक और देखें, एंटोनिम्स वो है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मीनिंग जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं ट्राइवियल। अच्छा, नेसेसरी का देख ले। रिक्वायर्ड मतलब नेसेसरी, जो हमको चाहिए, उसका एक सिनोनिम से वाइटल। अच्छा, उसका एंटोनिम से ट्राइवियल, जो हमको चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम चेक। अच्छा, ये इसका आंसर होगा एसेंशियल आंसर। ये जो ऑप्शन पे है उसको भी हम देख लेते हैं। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का मतलब डूइंग कैपेसिटी। आप एक वर्क को कितना जल्दी कर सकते हैं, उसको पोटेंशियल। और उसका एक सिनोनिम से कैलिबर, उसको हम कैलिबर भी बोलते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक और वर्ड है स्पेशियल। स्पेशियल का मतलब ये जगह मतलब स्पेस। आपके पास कितना स्पेस है? स्पेस का मतलब ये नहीं किया वो जो क्या है, स्काई है, आकाश है, ये स्पेस वो नहीं, ये स्पेस है, जगह।
जगह, आपके पास कितना जगह है उसको स्पेशियल बोलते हैं। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल मतलब जो एग्जिस्ट कर चुका है, जो अब एग्जिस्ट करता है उसको एग्जिस्टेंशियल। ठीक है, ठीक है। सेकेंड वर्ड नेसेसरी। अब तीसरा वर्ड पे आते हैं, कोलोजल, COLOSSAL, कोलोजल। कोलोजल का मतलब है ह्यूज, बहुत बड़ा, उसको हम कोलोजल बोलते हैं, जिसका सिनोनिम से बिग। उसका एक और सिनोनिम जाइगेंटस, GIGANTUS, एक और सिनोनिम से जाइगेंटस। ओके, ह्यूज, बिग, जाइगेंटस। ओके, अगर आंसर हम देखें तो टिनी, टिनी तो नहीं होगा। पेटाइट बताती हूँ, स्मॉल नहीं होगा, ह्यूज, ह्यूज क्या होगा आंसर, ह्यूज होगा आंसर। ओके, ठीक है। तो ये पेटाइट का मतलब क्या है, ये पेटाइट का मतलब है स्मॉल, छोटा सा। अगर हम देखें तो कोलोजल और पेटाइट क्या होंगे, एंटोनिम्स। तो कोलोजल का मतलब क्या है, कोलोजल का मतलब ह्यूज, बड़ा, बिग, जाइगेंटस, ह्यूज। ओके, ठीक है। और टीनी का मतलब, टीनी का यहाँ पर एक तीन दो तीन सिनोनिम हमारे पास मिल गया, हमें ये यहाँ पर ही। टीनी मतलब स्मॉल, पेटाइट मतलब स्मॉल, और स्मॉल तो जानते हैं। अगला वर्ड हमारा है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का मतलब है निपुण, 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 सॉरी गलत लिख दिया। एक्सपर्टाइज का मतलब निपुण, इंग्लिश में लिख देते हैं। एक्सपर्टाइज का मतलब निपुण, किसी भी को, उसको अगर हम बोलें तो उसको स्किलफुल, स्किलफुल, स्किलफुल को क्या बोलते हैं हम, एक्सपर्टाइज बोलते हैं। और उसका एक और सिनोनिम से जिसका अनुसार प्रोफिशिएंट, क्या है उसका सिनोनिम्स, एक्सपर्टाइज का सिनोनिम से प्रोफिशिएंट, सिनोनिम्स को एक्सपर्टाइजर का सिनोनिम से प्रोफिशिएंट। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन को देखें, इग्नोरेंस, ये तो आप जानते हैं क्योंकि आपको बहुत बार ये इग्नोर किया गया है, तो चलो छोड़ देते हैं उसको। नेक्स्ट क्लमसीनेस। क्लमसीनेस का मतलब क्या है ना, लेजी, लेजी, क्लमसीनेस का मतलब लेजी। इसका एक और सिनोनिम से लाकाइडेसिकल, लाकाइडेसिकल, सी एक सी रहेगा, इसका सिनोनिम से लाकाइडेसिकल, क्लमसीनेस, लेजी, लाकाइडेसिकल, ये तीनों के तीनों ये सिनोनिम्स है। उसका अगले वर्ड लैक। लैक का मतलब खाली, लैक का मतलब क्या, खाली। इसका एक सिनोनिम से हायाटस, जो कि एसएससी बहुत बार पूछता है, हायाटस, और लैकुना, लैक का सिनोनिम्स हायाटस, उसका सिनोनिम्स लैकुना। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक वर्ड सीखे ना, एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज का मतलब क्या है, स्किलफुल, और जिसको प्रोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ये तो इजी वर्ड है, आप जानते हैं। इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सिंसियर। अगर ऑप्शन को हम अगर चेक, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव का मतलब धोखा, जो बिट्राई करे, बिट्राई सिनोनिम्स, बिट्राई, उसको हम डिसेप्टिव बोलते हैं। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब क्या है, मैग्नानिमस का मतलब है काइंड हार्टेड, काइंड, इसका सिनोनिम्स काइंड, अच्छा व्यक्ति, एक पॉजिटिव वर्ड है, याद रखिए। मैग्नानिमस का मतलब क्या है, काइंड, काइंड हार्टेड, दयालु। बाइस्ड, बाइस्ड का मतलब कि जो वन साइड इंक्लाइंड, एक तरफ झुका हुआ, उसका सिनोनिम से इंक्लाइंड। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का आंसर सिंसियर, और डिसेप्टिव मतलब क्या, बिट्रे, धोखा देना। मैग्नानिमस काइंड हार्टेड, बाइस्ड का मतलब इंक्लाइंड। नेक्स्ट वर्ड अडॉप्ट। अच्छा,
तीन चार ये अडाप्ट, एक अडाप्ट है, एक अडेप्ट, अडेप्ट और एक अडॉप्ट, ADOPT। तो अडाप्ट का मीनिंग है एडजस्ट कर लेना, ये सिनोनिम्स, और यहाँ पर आंसर भी बी ही होगा। तो अडाप्ट का एडजस्ट करना, बट अडेप्ट का क्या है, ऊपर मैंने जो बताया था प्रोफिशिएंट, स्किलफुल, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट और स्किलफुल, ठीक है। तो अडेप्ट का मतलब प्रोफिशिएंट और अडॉप्ट, अडॉप्ट एक और वर्ड या यह जो इसका मीनिंग है कि जो अनाथ बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसका वो मीनिंग है। आपको एग्जैक्ट मीनिंग तो बोल नहीं सकते, पर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये है कि एक चीज़ को आप रख लेना, उसकी नर्चर करना, उसको फ्लोरिश करना, उसको अडॉप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर अडॉप्ट जो है अडेप्ट, उसको स्किलफुल बोलते हैं। डिसट्रस्ट, मैंने जो बताया था, डिस का मतलब एक नेगेटिव, डिस का मतलब नेगेटिव, ट्रस्ट, ट्रस्ट करना, डिसट्रस्ट, ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। डिसमेंटल एक वर्ड है, MANTLE, डिसमेंटल मतलब खराब कर देना, डैमेज कर देना, अलग थलग कर देना, अलग कर देना, उसको डिसमेंटल बोलते हैं। गाड़ी को डिसमेंटल करवा गया, सॉरी कैसे है, गाड़ी को डिसमेंटल करवाया गया, खराब कर दिया गया, अलग कर दिया गया, उसकी पार्ट को डिसमेंटल कर दिया गया, ठीक है। डिस का मतलब नेगेटिव। नेक्स्ट वर्ड रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मीनिंग है करेक्ट, ठीक करना, ठीक करना, उसको रेक्टिफाई बोलते हैं। अच्छा, जिसको हम अमेंड बोलते हैं, जो थोड़ा बहुत पॉलिटी पढ़ते होंगे वहाँ पर है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब AMENDMENT, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब करेक्शन, और इसका एक सिनोनिम होगा चेंज, क्या चेंज, चेंज का मतलब अमेंडमेंट, ठीक है। करप्ट, करप्ट का मतलब आप जानते हैं, इजी वर्ड है करप्ट, और इसका अगर सिनोनिम से वेनल, VENL, वेनल इसका एक अच्छा सिनोनिम है, इसको याद रखना। वेनल का मतलब करप्ट, ठीक है, ठीक है। चलो उसके अगले वर्ड ओवरस्ट्रंग। अच्छा, ओवरस्ट्रंग, अगर आपको ओवरस्ट्रंग वर्ड पता ही नहीं, ठीक है, तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। चीयरफुल, आप जानते हैं चीयरफुल का मतलब हैप्पी, ओके। हैप्पी का एक सिनोनिम्स है कि मिर्थ, MIRTH, मिर्थ का मतलब भी हैप्पी ही होता है। काम, शांत रहना, ओके। प्लासिड, प्लासिड एक वर्ड है, प्लासिड का मतलब भी शांत रहना, शांत रहना तो नहीं है पर शांत करना किसी को, उसको प्लासिड बोलते हैं, ये इसका सिनोनिम्स होगा। देखो ये चेयरफुल, ये काम, ये प्लासिड, ये बट जैसे थोड़ा लिख लेते हैं। ओवरस्ट्रॉन्ग, चेयरफुल, हैप्पी, मिर्थ, ओके। काम और प्लासिड सिनोनिम्स, शांत, शांत याद कीजिए वर्ड से। अच्छा, ये तीनों के तीनों वर्ड ये पॉजिटिव वर्ड, और एक आया यहाँ पे नेगेटिव वर्ड, ओनली डी, तो इसका आंसर होगा क्या, आंसर होगा डी। तो ओवरस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, ओवरस्ट्रॉन्ग का मतलब नर्वस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, गार्निश, गार्निश का मतलब सजाना, सजाना, उसको डेकोरेट, क्या बोले, डेकोरेट करना, अरे यार DECORATE, डेकोरेट करना, गार्निश का मतलब क्या है, डेकोरेट करना। अच्छा, डुंडल ऊपर में बताया था, डुंडल
टार्निश, टार्निश मतलब पीला पड़ जाना। पीला का मतलब ये नहीं कि येलो कलर पड़ जाना, ये से नहीं। टार्निश का मतलब किसी का कैरेक्टर, देखो यूज कैसे करें, किसी का कैरेक्टर को ठेच पहुँचाना, या टार्निश मतलब किसी कलर है उसको कलर फेड कर देना। और टार्निश का मतलब ये है कि अब एक अच्छे चीज़ को, एक पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव बना देना, उसको ही हम टार्निश को ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है, नेगेटिव चीज़ के बारे में। जैसे ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब फॉल्ट, ठीक है। डेकोरेट, इसका आंसर क्या होगा, डेकोरेट, ठीक है, आंसर क्या होगा, डेकोरेट। आज का लास्ट वर्ड रिजॉयस, रिजॉयस का मतलब सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। अच्छा, डोंट का मतलब डांटना, मॉक करना। अच्छा, यहाँ पर मिलता जुलता से मॉक, डिराइड, ऐसे नहीं एग्जैक्ट नहीं बोल सकते पर मिलता जुलता, मॉक होगा, डिराइड होगा, इसका एक सिनोनिम्स होगा। बीच, बीच ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, किसी की खराब कैरेक्टर को हम बीच बोल कहकर बोल सकते हैं। अश्योर, अश्योर का मतलब कंफर्म करना, अश्योर का मतलब क्या है, कंफर्म करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10 वर्ड खत्म हो गया। तो पहले से स्टार्टिंग से हम देख लेते हैं। पहला वर्ड हमारा था ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब अरेंज करना, कंफ्यूज बेफिलमेंट, बेविल्डर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड आया नेसेसरी, नेसेसरी मतलब रिक्वायर्ड। कोलोजाल, कोलोजाल का मतलब ह्यूज आया। उसके बाद वर्ड एक्सपर्टाइज, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, ओके। उसका अपोजिट होगा क्या, लेजी, लैकेडेसिकल, क्लमसीनेस। उसके बाद का वर्ड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब प्योर होना, ओके, सिंसियर होना, ओके। उसका एंटोनिम्स होगा क्या, डिसिप्टिव, धोखेबाज बनना, बिट्राई करना। नेक्स्ट अडाप्ट, अडाप्ट का मतलब एडजस्ट करना एक चीज़ को, उसको अडाप्ट करते हैं। नेक्स्ट ओवरस्ट्रंग, ओवरस्ट्रंग का मतलब आपको तो समझ ही आ गया, नर्वस। लास्ट वर्ड है रिजेस, रिजेस का मतलब क्या है, रिजेस का मतलब सेलिब्रेट करना है, ओके। और उसका एंटोनिम्स होगा क्या, डोंट, बीच। अश्योर तो नहीं होगा, ये दोनों मिलता जुलता एंटोनिम्स हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जिससे कि आप जानते हैं हमारा जो फर्स्ट क्लास ही था, तो इसलिए हम कुछ नहीं बस 10 ही क्वेश्चन आए थे। और सच बताऊं तो थोड़ा एडिटिंग स्किल मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए इधर उधर का हो रहा है, पर धीरे धीरे स्लोली मैं इसको ठीक ही कर लूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यू कैन कमेंट मी व्हाट टू ब्रिंग इन नेक्स्ट क्लास, ओके। थैंक यू।